हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे 2015 के क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे और इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन था ए ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स पता करना था। फोर्स के आपको 6th to 10th में हर एक साइंस के हर एक चैप्टर में फोर्स जरूर मिलेगा और इसको 9th के चैप्टर में फोर्स एंड इट्स लॉ आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। इसमें हमने जनरली सिंपल फॉर्मूला यूज करना था जो था F इक्वल्स टू ma। फोर्स हमें पता करना है, एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है, मास कहां से निकालना है, हमें वेट दिया हुआ है। वेट होता है mg, g की वैल्यू आप सबको पता ही है, ग्रेविटी 9.8 और यहाँ पर हमें m हमें पता करना है, वेट हमें 1 न्यूटन दिया हुआ है तो m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/9.8। सिंपल सा हमने ये 1.9/8 यहाँ फिल कर देना है। एक्सीलरेशन हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/9.8 न्यूटन, जो था हमारा सी ऑप्शन। तो दो सिंपल फॉर्मूले और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल पूछा है कि कौन सा फिनोमेना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है फर्स्ट ऑप्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली रिफ्लेक्शन आप समझते ही हैं क्या होता है कि लाइट रे गई और किसी सरफेस पर पड़ी और वापस आ गई, तो हमें उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी किसी चीज में, वैसे तो ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाती है सेम मीडियम में ही, उसे हम कह देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं ताकि डाटा हमारा ट्रांसफॉर्म हो सके, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसी प्रकार से जो हमारा डायमंड होता है, वाई डायमंड शाइन सो मच, उसमें भी क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एक बार उन्होंने अगर ऑप्टिकल फाइबर पूछा है तो डायमंड के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा फिनोमेना होता है। क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ जाते हैं कि जनरल नॉलेज से थोड़े रिलेटेड होते हैं, जैसे जया एंड रत्ना डिवॉल्व फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर वैरायटीज ऑफ राइस। ये हमारा एक चैप्टर होता है 9th में फूड रिलेटेड और उसमें हम फसलें वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है। तो उसमें से आपको फसलों के नाम या मधुमक्खियों के नाम या काउज और बफेलो कौन सी किस्में हैं इंडिया में, वो सब आती हैं। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ ट्रिक है, पर वो उसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन था विच प्रिंटर इज यूज्ड फॉर लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स। ऑब्वियसली अगर लेजर बीम टेक्निक यूज हो रही है तो वो कौन सा प्रिंटर होगा, लेजर प्रिंटर। और किसी भी ऑप्शन में लेजर वर्ड नहीं आ रहा था तो आप इजिली भी ऐसे भी कर सकते हो। क्लींजिंग एक्शन पूछा है, जैसे हम देखते हैं एड्स में वॉशिंग पाउडर निरमा, वैसे नहीं हमारे क्लोथ साफ होते, उनके पीछे कुछ साइंस होती है वो समझते हैं, फिर आप ऐसे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकती हैं। बड़ी स्टेटमेंट्स देखकर प्लीज घबराइएगा मत, निकलता उनमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारे सोप एंड डिटर्जेंट्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोकार्बन पार्ट के होते हैं, जिनमें एक पार्ट हाइड्रोकार्बन होता है जो नॉन पोलर होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में शेयरिंग से बॉन्ड बना होता है। और जो एक पार्ट होता है वो हमारा होता है चार्ज स्पीशीज। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि वो कौन से होते हैं, पोलर। हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि वाटर भी क्या है, पोलर कंपाउंड। तो जो भी हमारा डर्ट होता है, कुछ भी ऑयल लगा है, ग्रीस लगी है, कुछ भी लगा है, वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ऑब्वियसली वो किस में डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर में। तो जो हमारा सोप होता है उसमें एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जिसे कहते हैं नॉन पोलर और एक पार्ट होता है पोलर, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो ऑयल और ग्रीस में अब्सॉर्ब हो जाता है। जनरली जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो हमारे वाटर में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिक मीन्स डर। तो हाइड्रोफोबिक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर में मिक्स नहीं होता। जो हमारा पोलर पार्ट होता है इसे हम कह देते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक हम, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, अट्रैक्शन किसी के लिए, तो फिलिक वर्ड वहां से लिया गया है। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हमारी डर्ट या ग्रीस है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट में हो जाएगी डिसॉल्व, जो हमारा दूसरा पार्ट है वो वाटर में हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस में जो बनता है उनसे उन्हें हम कह देते हैं मिसेल। और इसी तरीके से हमारी कपड़े की सफाई हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन था ऑयल एंड ग्रीस अब्सॉर्ब्ड इनटू हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो भी हमारी ऑयल है, ग्रीस है, ऑब्वियसली वो किस में जाती है? हाइड्रोफोबिक पार्ट में। करेक्ट है, सोप मिसेल्स बन जाते हैं और वॉश्ड अवे जाओ। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा क्या था? सही। दूसरे ऑप्शन कैसे गलत हो गए? दूसरों में सेम स्टेटमेंट है पर उन्होंने अब्सॉर्ब कहां करा दिया? हाइड्रोफिलिक में, तो ये गलत हो गया। थर्ड, दोनों पार्ट्स में अब्सॉर्ब कर दिया तो गलत हो गया। फोर्थ में उन्होंने गल ही मुकाती कि ये तो मिसाइल्स बनाते नहीं है, जबकि जो भी हमारी सफाई होती है वो मिसाइल बनने की वजह से होती है। तो इस पूरे इतने बड़े कंसेप्ट में आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल और ग्रीस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जब हम जो दूसरा पार्ट है वो पानी के साथ वॉल्ट अवे हो जाता है, मिलकर ये क्या बनाते हैं? मिसाइल। 3 बातें थी और इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स थी कि थोड़ा टफ पूछा होगा, पर ऐसा नहीं था। थैंक यू।